आओ जरा देखो तो मेरे प्यारे, ये लूसी की सरजमीन है। हमने हुजूर को देखा नहीं है, आपने हुजूर को देखा नहीं है, मेरे बाप ने हुजूर को देखा नहीं है, आपके बाप ने भी हुजूर को देखा नहीं है, आपके गांव वालों ने भी हुजूर को देखा नहीं है, हमारे खानदान वालों ने भी हुजूर को देखा नहीं है, हमारे गांव का बच्चा भी हुजूर को देखा नहीं है। लेकिन हाल क्या है मेरे प्यारे, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ऐ मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा को गए हुए 1500 साल का जमाना हो गया, लेकिन हद तो यह है मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा को किसी ने देखा नहीं। लेकिन अगर खड़ा होने वाला अगर कोई अनाउंसर नकीब कारी साहब की शक्ल में आ जाए, कहते मुस्तफा का चेहरा लाजवाब था, तो मजमा बोल पड़े सुभान अल्लाह। अगर कहते कि मुस्तफा का चलना लाजवाब था, तो मजमा खड़े होकर के नोटों की बारिश कर दे। अगर मौलाना रमजान अमजदी कह दे मुस्तफा की सीरत लाजवाब है, मुस्तफा का खाना लाजवाब है, मुस्तफा का पीना लाजवाब है, मुस्तफा का उठना लाजवाब है, मौलाना रमजान अमजदी जैसी शख्सियत ने जैसी बयान किया है, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब खड़े होकर के माला पहना रहे हैं, इमाम साहब माला पहना रहे हैं, तमाम आवाम खड़े होकर के बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे रही है, तमाम लोग इस्तेकबाल कर रहे हैं। आने वाला शख्स, आने वाला हर कोई आया है। आप भी तो आए हैं जश्न गरीब नवाज में, हम भी तो आए हैं जश्न गरीब नवाज में, नकीब साहब भी आए हैं जश्न गरीब नवाज में, ये उलमा आए हुए हैं जश्न गरीब नवाज में। लेकिन हाल क्या है मेरे प्यारे, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हजरत को पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई नजराना दे रहा है, कोई तोहफा दे रहा है। मैं केवल पढ़ा, ऐ लोगों क्या वजह है, क्यों कर रहे हो, बोल पड़ते हैं। ए वसीम अख्तर तुझे मालूम नहीं है, अरे ये तस्करा मेरे बाबा का नहीं कर रहा है, कर रहा है तो हसनैन के नाना का कर रहा है, फातिमा के बाबा का कर रहा है। मैं बोल पड़ा, ऐ लोगों क्या आपने मुस्तफा को देखा है, क्या आपने मुस्तफा के चलने को देखा है, मुस्तफा के खाने को देखा है, मुस्तफा के पीने को देखा है। वो बोल पड़ते हैं लोग, अरे हमने देखा नहीं है, उलमा ने बयान कर दिया है, सहाबा ने देख करके सुना दिया है, हमने मान लिया है। अरे जब मदीने का ताजदार जब सुनने में इतना प्यारा है तो दिखने में कितना प्यारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करना, ए नौजवानों काबिले मुबारकबाद हो, हमने हुजूर को देखा नहीं है, आओ जरा हुजूर की जिंदगी को देखते हैं। अरे दुनिया ये कह रही है, अरे हम ये से ये कर देंगे, यहाँ से वहां कर देंगे, लेकिन इतना याद रखो मेरे प्यारे, अरे ये कोई नई बात नहीं है। आओ जरा तारीख के पन्ने को पलटते हैं, आओ जरा 1500 साल पहले पीछे चलते हैं, जरा सहाबा की जिंदगी को देखते हैं। एक मीटिंग की गई है, मीटिंग में बस एक ही चीज को सामने रखा गया था, वो सामने इस बात को रखा गया था, जरा बताओ तो सही पैगंबर इस्लाम को मारा कैसे जाए, पैगंबर इस्लाम को खत्म कैसे किया जाए, उनके मिशन को काटा कैसे जाए, उनके मिशन को खत्म कैसे किया जाए। बात करने वालों ने बात किया था, कहा इससे पहले अगर किसी गांव का कोई मामला हो तो अब वहां पे सबसे पहले जानकारी के लिए भेजा जाए, वहां पे देखा जाए गांव के लोग कैसे हैं, गांव का खाना कैसा है, गांव का रहना कैसा है। कारी साहब की ब्लाक से अगर तारीख ली जाए, मुफ्ती साहब ने तारीख लिया होगा, मौलाना रमजान अमजदी साहब से कहे होंगे हजरत आपको आना है, अरशद रजा नूरी से कहे होंगे आपको आना है, तो कहे होंगे गांव कहां है, गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, वहां के मामलात कैसे हैं। ऐ लोगों ये कोई नई बात नहीं है, हर अक्लमंद और दाना इंसान यही किया करता है। अब आओ जरा देखो, जब लोगों ने अपने आप में मशवरा किया है, वो यहूदो नसारा है जिन्होंने मशवरा किया और करने के बाद कहा बस एक बात का पता लगाओ, हम पैगंबर इस्लाम को मारेंगे कैसे, खत्म कैसे करेंगे, उनको हम दुनिया से कैसे हटाएंगे, इस्लाम को कैसे मिटाएंगे। कहा चलो मक्का मदीने की गलियों में चलते हैं, जरा चल करके पता करते हैं मोहम्मद अरबी रहते कैसे हैं, उनके गुलाम रहते कैसे हैं, फौज कितनी है, दस्ता कितना है, सिपाह कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ऊंट कितने हैं, उनके पास फौज कितनी है। जब इन बातों को करते हुए जब मदीना की गलियों में पहुंचे हैं तो दस्ता तो न पाया था, घोड़ा तो न पाया था, ऊंटों की कतारें तो न पाई थी। हाँ हाँ, अरे मुस्तफा के गुलामों को
जरूर पाया था। जो करते क्या थे, अरे जब मेरे आका जब वजू किया करते थे ना, जब मेरे आका वजू किया करते थे ना, तो हाल ये हुआ करते थे मेरे प्यारे, मेरे आका इस्लातो तस्लीम के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं साहबा, बल्कि हाथ यह है, जब मेरे आका कुल्ली फरमा रहे हैं तो मेरे आका के कुल्ली वाले पानी को साहबा अपने चुल्लू में ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका चेहरा धुल रहे हैं ना, जब रुखैबा दोहा पे पानी पड़ रहे हैं, तो साहबा तमाम पानियों को अपने अपने कपड़ों में ले लिया करते थे और लेने के बाद दुनिया वालों को बताते थे, ऐ दुनिया वालों, कभी भी मोहम्मद अरबी के तरफ आंखों को उठाने की कोशिश न करना। अरे इसके गुलाम ऐसे हैं, जब एक कतरे वजू के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते तो मोहम्मद अरबी के खून को और कर लो मेरे प्यारे, जरा गौर कर लो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बाबू जरा कुर्सी हटा दो, हाँ कुर्सी हटाओ। अब मैं खड़े होकर के बोलना चाहता हूं, साथ देंगे आप लोग? देंगे साथ? अरे देंगे साथ? तो जरा दीवानों की तरह जरा दोनों हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब चचा लोग क्या करें आप लोगों के लिए? हाँ अभी शेर सुना देंगे, आज जब शेर सुनाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, तब आएंगे मुफ्ती साहब की बारगाह में, सभी जन्नत में जाएंगे, बूढ़ा छूट जाएगा। अब बोलिए चाचा लोग करीब होंगे, आ जाइए मजमे में, आ जाइए चाचा, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए, हाँ आ जाइए चाचा। हाँ बस क्या करेंगे, वक्त की बात है, इमामत है, मदरसा है, तमाम चीजें हैं। अब मेन वक्त पे आने का जब हुआ है तो कुछ मामला पड़ गया, 1-1.5 घंटा उधर ही चला गया। मैं आकर के ईशा की नमाज में यहाँ पढ़ा हूँ, मैं इमाम साहब हूँ, जामे मस्जिद का इमाम हूँ, मगर क्या करूँ, वक्त है, वक्त की बात है। तो अब बाबू कुर्सी वाले आप लोग पाक साफ हैं, सिंजा पाक है? अरे तो सुभान अल्लाह, कहाँ कुर्सी छोड़ करके भाग रहे हैं? कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी हो, कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, तो आप कहें कुर्सी छोड़ेंगे? माशाअल्लाह, ये आपकी अकीदत है जो आप आकर के बैठ गए हैं। अब अगर बेदार हो गए हो, मजमा बेदार हो, तो अब जरा अल्लाह करके बोल रहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। हाँ अब सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे? मैं स्टार्ट हो रहा हूं, सुनेंगे? हाँ तो अब सुनिए आप लोग। देखने वालों ने देखा ये मोहम्मद अरबी के गुलाम चंद तादाद में है, पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते। जब ये बात, जब इन चीजों को देखने वाले जासूस ने देखा है, उसके कलेजे फटने लगे, गया सर पकड़ के बैठ गया और जाकर के अपने सुरमाओं से कहा भूल जाओ, जहन से इन बातों को खत्म कर दो, ना मोहम्मद अरबी खत्म होने वाले हैं, ना उनका मिशन खत्म होने वाला है, ना उनका दीन मिटने वाला है। अरे इसलिए कि जो इमामुल अंबिया बन करके आए और वो दीन लेकर के आए जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल कहे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अरे कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, कह रहा है तो खालिक अर्द व समा। वाह गौर करें मेरे प्यारे। तो पता ये चला कमी कहां से आई, कमी है कहीं न कहीं फॉल्ट है। 200 वाट का बल्ब लग जाए, बोर्ड सही है, कनेक्शन न जाए, रोशनी न हो, अब हमें तार को चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने तार को गड़बड़ जोड़ दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तार में कहीं फॉल्ट कर दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तार जल गए हैं। पता ये चला अगर तार भी सही है तो लाइट वहां तक पहुंचेगी और रोशनी फैलेगी। यही हाल है मेरे प्यारे, कहीं से गड़बड़ी तो है, जो मुस्तफा के गुलाम तो है, लेकिन कहीं से कमी तो है जिसके बिना पे आज हम परेशानियों के आलम में है। मेरे प्यारे कहना पड़ेगा हमने मुस्तफा के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, कुरान ने जो हमें दर्श दिया था हमने भुला दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया था हमने उसके अहकाम को फरामोश कर दिया। जब हमने मुस्तफा के फरामीन को छोड़ा है, जब हमने कुरान के आइन को पढ़ना बंद कर दिया है, जब हमने इस्लाम के बताए
बताए हुए तरीके को छोड़ दिया है, उसी वक्त से हम तबाही के दहलीज पे हैं, बर्बादी के दहलीज पे हैं, मुसीबतों के दहाने पे हैं। अब तब इसे जाकर के हम परेशानियों के आलम में नजर आ रहे हैं। तो ये उलमा कह पढ़ते हैं, ए वसीम अख्तर बता दे तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई पे। वाह 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 और करें मेरे प्यारे, अब मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए कि भाई 1 बज रहे हैं, अब हम क्या बोलें और आप क्या सुनेंगे। लेकिन अगर आप लोग न जाने का वादा करें तो आधे घंटे में अपनी तकरीर को सुना लूं। सुनेंगे? सुनेंगे? अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठा करके बताइए कितने लोग जाएंगे। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं मोबाइल कम, ज़हन ज्यादा लगाइए। उनके घर उजाड़ दिए गए मगर कोई परवाह नहीं है। अब आइए सुनिए, मेरी तकरीर का उन्वान है नेकी का नशा और बदी का नशा। याद रखेंगे आप लोग, नेकी का नशा और बदी का नशा। नशा कहते किसको हैं? कैफ, सुरूर, मस्ती को नशा कहते हैं, समझे। और जब इंसान नशा की जब बात आती है तो आज का नौजवान मुस्कुराने लगता है, इसलिए कि आम तौर पे जो मशहूर है शराब का नशा, अफ्यूम, चरस, गांजा, दवा, इंजेक्शन, इन तमाम चीजों के जरिए से इंसान इसका आदी बनता है। और जब इंसान इसका आदी बन जाता है तो गंदगी की तरफ जाता है। अब सुनिए गौर से, यह है बदी का नशा। जब इंसान बदी का नशा करने लगता है, नशा की तो कई किस्में हैं। ओहदे का नशा, दौलत का नशा, हुकूमत का नशा, मोबाइल का नशा, शराब का नशा, जुए का नशा, कुर्सी का नशा। जब बंदे को नशा लग जाए अब वो छोड़ता नहीं है। अब उसके लिए आप कितना ही टार्चर करें मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। आप उसको जूदो कोप करें, मारें। अगर कोई शराब पीने का आदी हो जाए अब आप उसको मारते रहिए। भीख मांग मांग करके लोगों को शराब पीते हुए मैंने देखा है। हाँ, मैं दरगाह शरीफ पे रहता हूँ, दरगाह मुबारक खान शहीद। वहां पे देखने में फटा पुराना है, भैया कोई नहीं है, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। अब मांगता है और शाम में जाकर के पौआ मारता है। हाँ, है ऐसा मामला है। तो अब उसको कुछ भी आप कीजिए लेकिन वो लगेगा, भीख मांग के करेगा। क्यों? उसका वो आदी हो गया है। किसी को जुए का नशा लग जाए, पुलिस वाले आए, छापा मारे, 2-4 डंडे, जेल में बंद कर दे। दूसरे दिन आएगा तो गांव में खेलता था, चौराहे पे खेलेगा, कहेगा हम हफ्ता दे के आए, हम खेलेंगे। छोड़ता नहीं है बंदा। नशा लग जाए तो बंदा छोड़ता, बोलिए ना, छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर किसी को नशा न हो, मिसाल के तौर पे कुछ लड़के होते हैं और उसका दोस्त है जो बड़ा बढ़िया बियर पीता है, अब ये साथ में रहता है तो कहता है हम बियर नहीं पीते, हम तो खाली चीखना मारने जाते हैं। अरे मेरे प्यारे, ऐसे लोगों का साथ छोड़ो वरना आप भी डूब जाओगे। लेकिन अगर कोई पीने वाला नहीं है, आप पिलाना चाहे, वो पी लेगा? पिएगा? नहीं पिएगा। आप उसको मार करके, डरा करके पिलाना चाहे, पिएगा? नहीं पिएगा। कहेगा जब मैं नहीं पीता तो नहीं पीऊंगा, आप मुझे परेशान करो, मारो, काट दो, डांट दो, मैं नहीं पी सकता। लेकिन अगर पीने वाला है, आप पैसा देकर, माल देकर, रोककर, जूदो कोप करके, जेल में डाल के आप रोकना चाहें फिर भी वो रुकेगा नहीं। आप इतनी बात समझ गए? समझ गए? कुछ लोग समझे आप लोग? अब जब से मैं इमाम साहब बन गया हूं तब से कुछ थोड़ा सा रोक करके और डोज देने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। जैसे ये बदी का नशा है, जब इंसान को लग जाए, अब मारा जाए, पीटा जाए, काटा जाए,
घर से बेघर किया जाए, बुलडोज किया जाए, तमाम मामलात किए जाएं, परेशान किया जाए, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, अब मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा था मैं पहुंचा चुका हूं। जैसे इंसान को बदी का नशा है, वैसे अगर अच्छाई का नशा हो जाए, नेकी का नशा हो जाए, अब इंसान को अगर मारा जाए, इंसान को परेशान किया जाए, इंसान को गाली दिया जाए, इंसान को घर से बेघर कर दिया जाए, फिर भी अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आओ जरा सहाबा की जिंदगी को देखते हैं। जब हजरत बिलाल को नशा चढ़ा है, हुब्बे नबी का नशा है, इस कदर चढ़ा है, अब उनको रेत पर लेटा दिया गया है, भारी भारी चट्टान से दबाया जा रहा है। ए बिलाल, नबी का नाम लेना बंद कर दे। बिलाल कह रहे हैं, ए उमैया मारना है मार दे, मगर मैं नबी का नाम लेना छोड़ नहीं सकता। आओ जरा देखो तो मेरे प्यारे, सहाबा की जिंदगी है। जब हुब्बे नबी का नशा चढ़ा है, अब मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, गरम गरम कोयले पर लेटाया जा रहा है, कहा जा रहा है नबी का नाम लेना छोड़ दे, नबी का नाम लेना बंद कर दे, मगर कह रहे हैं अरे मैं नबी का नाम लेना बंद नहीं कर सकता। मारना है मार डाल, मगर मैं नबी का नाम लेना बंद नहीं कर सकता। किसी को कुरान पढ़ने का नशा, किसी को नमाज पढ़ने का नशा, किसी को मस्जिद बनाने का नशा, किसी को मदरसा बनाने का नशा, किसी को तहज्जुद पढ़ने का नशा, किसी को इश्राक पढ़ने का नशा, किसी को चाश पढ़ने का नशा, किसी को जलसा कराने का नशा। गांव वाले बके बकते रहे, गांव वाले बोले बोलते रहे, नबी की महफिल सजेगी तो सजेगी, ख्वाजा का जिक्र होगा तो होके रहेगा, गौस का परचम लहराएगा तो लहरा के रहेगा, ख्वाजा की छठी बनेगी, गौस की 11वीं बनेगी। अरे दुनिया वाले चलते रहे, मगर चलते रहेंगे। पता ये चला मेरे प्यारे, जब मुस्तफा का गुलाम जब नेकी का नशा अपने अंदर डाल लिया करता है तो कहा करता है, ऐ दुनिया वालों, अब तेरी कोई परवाह नहीं है, हर जफा हर सितम का वारा है। या रसूल अल्लाह, इतना तो कह दे तू हम। वाह 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 कर ले मेरे प्यारे, और कर ले मेरे प्यारे। अब जरा मोहब्बत के साथ कहना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, कलेजी नहीं कलेजा दे रहा हूँ, है ना? बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो नौजवानों? अरे समझ रहे हैं आप? ये नशा ही है ना, ये नशा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, वाह, है ना? जब है ये नशा ही है, हुब्बे नबी का नशा है, इसे दुनिया वाले खत्म नहीं कर सकते। कहने वाले कहेंगे का फोकट में जलसा करावत हो, कहे होंगे ना, पैसा मांग, हम अलग पैसा नहीं बा, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप पैसा मांगे नहीं मिला, कोई बात नहीं है, उन्हें मालूम नहीं जो हुजूर के नाम पे पैसा खर्च होगा, अल्लाह उस पैसे का हिसाब भी नहीं लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नहीं दिए, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि आपने जो मांगा है वो दिए नहीं, मगर आप जलसा करा के रहे और आप गरीब नवाज के मिशन को दोहरा करके रहे, पैगाम पहुंचा करके रहे। इतना याद रखें, अल्लाह इसका अज्र आप देखिएगा, अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा और क़यामत के मैदान में भी अता। वाह वाह वाह, दोस्तों अब जरा गौर से सुनिएगा। तो एक है नेकी का नशा और एक है, अरे बोलिए ना भाई, बोलिए ना, बोलिए ना चाचा जान, मेरी बात समझ में आ रही है ना? बोल रहे हैं ना चाचा जान, खैरियत है? जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग बैठे बैठे थक गए हैं, लेकिन अब आइए, एक है नेकी का नशा और एक है बदी का नशा। आप कौन सा नशा करेंगे? जब बदी का नशा आप करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह और उसके रसूल नाराज होंगे। आप जिल्लत और रुसवाई के साथ अपनी जिंदगी को काटेंगे और कयामत और हश्र की हौलनाकी में पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने नेकी का नशा अपने अंदर डाल लिया तो इतना याद रखें कि इनकलाब पैदा होगा। आए जरा देखते हुए चलते हैं। एक अल्लाह का ऐसा नेक बंदा है जिसको सिर्फ नमाज पढ़ने का नशा था, नमाज पढ़ने का नशा था। वो सफर में रहे तो नमाज पढ़े, हजर में रहे तो नमाज पढ़े, घर में रहे तो नमाज पढ़े, कहीं चला जाए तो नमाज पढ़े, जहाँ रहे वही नमाज पढ़े। हाल तो ये है मेरे प्यारे, बंदा जिस हालत में अपनी जिंदगी गुजारता है उसी हालत में मौत भी पाया करता है। मेरे प्यारे अब जरा गौर कीजिएगा, वो बंदा कैसा अल्लाह का नेक बंदा है, नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, मौला मौत नमाज की हालत में देना। और जब मैं अगर दुनिया से जाऊं, मैं नमाज से बड़ी शगफ रखता हूं, अगर तू मरने के बाद कब्र में भी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, मौला इस गुनहगार को नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना।
था, इसलिए कि मैं तेरी शान के लायक इबादत नहीं कर सका, कब्र में भी मैं इबादत करना चाहता हूँ। जब वो बंदे मोमिन मरा है, लोगों ने देखा है, सजदे की हालत में दुनिया से गया है, सजदे में पहुंचा है, उसकी रूह कब्र से उतरी से परवाज कर गई है। और जैसे ही लोगों ने कुछ सालों के बाद जब एक मस्जिद को दफन करने के लिए कब्रिस्तान गए हैं और जाने के बाद जैसी मस्जिद को लेटा रहे हैं, तब तक एक दीवार गिरी है, उसी से क्या देखते हैं, लोगों की आंखें खैरा रह गई। अरे जो बंदे मोमिन दुनिया में था, नमाज पढ़ा करता था, वो अपनी कब्र में भी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे, पता ये चला जब बंदे को नेकी का नशा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर दुनिया में भी दिया करता है, मरने के बाद। सुभान अल्लाह। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, नेकी का नशा, नौजवानों हिम्मत बांधना, कमर कसना और इतना याद रखो, हमेशा दीन के कामों के लिए आगे रहो। हाँ, हमेशा दीन के कामों के लिए आगे रहो। जब आप आगे रहोगे तो ये बूढ़े लोग ये आ जाएंगे, पटरी पे आएंगे, लाइन पे आएंगे। आप ही लोग हैं, आप पहले सफ में पहुंचिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, आजान आप खुद दो, इमाम साहब की खिदमत करो, इमाम साहब से मसले सीखो। जब आप इतना करोगे तो पूरा देख करके उसे हया आएगी। अरे जब हमारे कौम का बेटा मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम बन रहा है तो हम क्यों ना इसके कदम से कदम को मिला करके हम भी जवान। आओ जरा देखो मेरे प्यारे, एक नाम है जो अजिल्ला सहाबे कराम में आते हैं, नाम है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबे कराम है, बैठे हुए हैं, मीटिंग होती है, बातें होती हैं, तो बातें हो रही हैं। कौन सा दौर है, वो मक्का की जिंदगी है। अल्लाह अकबर पढ़ते वक्त तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रुक के खड़े हो जाते हैं। वो सुरमा जो खाने काबा में अपने अपने तख्त को लगा करके बैठा करते थे, अपने अपने मसनदों को बिछा करके बैठा करते थे। ए मेरे आने वालों, मेरे भाई जरा देखो, नेकी का नशा होता है तो अल्लाह मजा किस कदर दिया करता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, बचपने का जमाना है, सहाबे कराम बातें कर रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? सहाबे कराम की बातें ये हो रही हैं, कितना मजा आता जो ये जितना ये सुरमा बैठे हुए हैं, अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, ये तमाम जो मुस्तफ़ा के गुलामों से उलझा करते हैं और मुस्तफ़ा पे ये नुक्ता चीनियां किया करते हैं, परेशान किया करते हैं, कितना मजा आता जो इनके बीच में जाकर के कुरान पाक की तिलावत करता। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे जरा देखें हिम्मत क्या है, इश्क क्या है, इश्क कहते किसको हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद अभी बचपने के ज़माने में हैं, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहते हैं, मेरे प्यारे सहाबा, मेरे प्यारे भाई, मैं जा करके उनके बीच में कुरान पाक की तिलावत करूंगा। बोल पड़ते हैं सहाबा, खबरदार खबरदार, होशियार होशियार। ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आपको इस बात की खबर होनी चाहिए, ये वो है अगर इनके सामने अगर मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है तो ये आग बगूला हो जाया करते हैं। अगर आप कुरान की तिलावत करोगे तो इतना याद रखो, अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। अगर आप जाकर के कुरान की तिलावत करोगे, इतना याद रखो, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी जिंदगी बचेगी या खत्म कर दी जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है कि अब मैं रहूंगा या मार दिया जाऊंगा। अब मैं पहुंचूंगा सहने काबा में, उन सुरमाओं के सामने पहुंच करके अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं कुरान पाक की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह। बचपने का जमाना है, ये है इश्क, ये है प्यार, ये है मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, मुस्तफा से मोहब्बत जब सीने में समा गया है, आगे बढ़ते हैं और जाते हैं खाने काबा के सहन में और कहते हैं, अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जैसी कुरान पाक की सूरह रहमान शरीफ को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, एक सख्ता तारी हो गया, एक मजमे पर एक सख्ता तारी है। अच्छी आवाज का अगर कारी अरशद बैठे हुए हैं, ये पढ़ दें तो पूरा मजमा झूमने लगे। 1500 साल के बाद एक कारी पढ़ दे तो उस पे लोग झूम जाए। जरा बताएं, जब सहाबा अपने जबान से पढ़ रहे होंगे तो हाल क्या होते होंगे। अल्लाह अकबर। जैसे अब्दुल्ला इब्ने मसूद पढ़े हैं, पूरे मजमे पर जो दुश्मनाने इस्लाम थे सब के सब सख्ते में आ गए
और जब सकते में आए रुक गए, तब तक एक शख्स ने कहा रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए? कहा बड़ी प्यारी आवाज है और बड़े प्यारे प्यारे कलेमात है। कहा तुम्हें मालूम है ये कलेमा किसका है? कहा नहीं मालूम। कहा यही तो कुरान पाक है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे ऊपर नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। कहते यही आखिरी किताब है। इतना सुनना था, मारे गुस्से के अबू जहल उठा है, उसके तमाम चेले चपाटे उठे हैं और अपने हाथों ले लेते अब्दुल्ला इब्न मसूद को बेतहाशा मारते हैं, इस कदर मारते हैं पूरा जिस्म जख्मी हो जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कश खा करके जमीन पे गिर जाते हैं। सहाबा कराम आए हैं, उठाए हैं, आका की बारगाह में लेकर के गए हैं। या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न मसूद को मना किया था लेकिन ये लड़कपन कर गए, बचपना दिखा गए, जाकर के उन सुरमाओं के सामने पड़े हैं जिसके बिना पे इनको मारा गया है, सूदो कोप किया गया है। इतना कहना था। अब्दुल्ला इब्न मसूद की आंख खुलती है, लोगों ने दवा इलाज कराया है, जब आंख खुली है बेदार होते हैं, कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि रात हो रही है, न जाने ये रात कब कटे। लोगों ने कहा, साहबा ने कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद रात से घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं ये चाहता हूँ जल्दी रात की तारीकी कट जाए, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद फिर खाने काबा में हो और दुश्मनों के सामने फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू। वाह 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 कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये इश्क है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। जब बंदे के अंदर आ जाए तो कहता है हर जफा हर सितम गवारा है, इतना तो कहते हैं कि तू हमारा। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब मेरी मार बहनों कान खोल करके सुनो, जो आई थी देखने के लिए जलसा चली गई। अब जो है गौर से सुन ले, और मेरे भाई आप भी मेरी बात गौर से सुन लीजिए। हाँ, 1:15 हो चुके हैं, पौना घंटा के करीब में बोल गया है ना, आधा घंटा या पौना घंटा में बोल गया, हाँ पौना घंटा ना, मैं पौना घंटा बोल गया भाई। यही तो मेरे अंदर जो है ये सबसे बड़ी खराबी है कि मैं बोलते जाता हूँ पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि मैं जानता हूँ ये मेरा करम नहीं है, मेरे बाबा मुबारक खान शहीद का फैजान है। ये मेरा करम नहीं है, ये गरीब नवाज का करम है। ये मेरा करम नहीं है, बुजुर्गों का फैजान है। और बुजुर्गों का जब फैजान हुआ करता है तभी जाकर के मामला बेहतर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार अपने अब्बू के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये अब्बू से मोहब्बत है आप लोगों की, तो जरा अम्मी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जरा अपने सास ससुर के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। कहा है भाई, उनके नाम पे बोलेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ, ये कोई शजरे ममनुआ तो है नहीं कि नाम लेने से आप लोग डर रहे हैं। तो जब पूरा मजमा मिलकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे जोर से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। बस तेजी के साथ पौना घंटा में बोल गया हूँ। मेरे आने का जो मकसद था वो हल हो चुका है, लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज बड़ी तेजी के साथ एक बीमारी है, वो बीमारी ये है कि हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। है इस पे फिक्र आप लोगों को? है इस पे कुछ आप लोगों को जहन में कुछ है, दिमाग उमाग में कुछ रखे हैं आप लोग? आज हमारी कौम की बेटियां कानून इस्लाम से, आईन इस्लाम से, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से कट रही हैं, कट रही हैं। क्यों? इसलिए कि शादी विवाह हो तो पूरी रात हम सिर्फ गीत में गुजार देते हैं। और अभी तक मैं ढूंढ रहा हूं, लग रहा मैं भी इंतकाल कर जाऊंगा, हमारा बेटा पोता परपोता आ जाएगा, वो भी ढूंढ नहीं पाएगा कि ये गीत का मुसन्निफ कौन था। हाय 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 वाह वाह। हाँ, राइटर, राइटर, हाँ गीत का राइटर भाई, उसी को तो उर्दू मुसन्निफ कहते हैं भाई। मैंने बोल दिया है। राइटर कौन है? मैं लेखक। हाँ लेखक, हिंदी में लेखक ले लीजिए भाई। लेखक एक से एक यहाँ पे लिखाड़ पड़े हुए हैं, और लेखक हैं ये लोग, लिखते हैं तो बंदा देख करके दंग रहता है। हम सबसे ज्यादा अगर घबराते हैं तो लिखने ही से ही घबराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना रमजान अमजीद साहब है, मुफ्ती साहब किबला है, आप इनसे व्हाट्सएप के जरिए से जुड़िए।
हाँ, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है। कहाँ जाएंगे आप, जहाँ चाहें आप वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से जो सवाल जो जवाब आप लेना चाहते हैं मुफ्ती साहब किबला से ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दारुल इफ्ता भी हम लोगों ने मिलकर के महाराजगंज में कायम किया है, उसके बैनर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर काम हो रहा है। हमारी तंजीमुल मकातिब जो महाराजगंज में अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्रिक है, और हमारे गोरखपुर में तंजीमुल अहले सुन्नत बहुत मुतहर्रिक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन दोनों तंजीमों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे, इन दोनों की बरकत से अल्लाह हम लोगों को भी सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। तो सुनिएगा गौर से, जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो ये है कि हम अपने वक्त को बेकार जाये कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। एक एक घंटा, दो दो घंटा सिर्फ हम रील पे हाथ फेर रहे हैं, फेसबुक पे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान बिगड़ा है, इस जवानकन से ज्यादा ही बूढ़े बिगड़े हुए हैं। ये तो बेचारे कुछ रुक जा रहे हैं। और मौलाना क्या हाल है, और इमाम साहब क्या हाल है, देख रहे हैं, बेचारे रील पे लगे हुए हैं। और उसके बाद यूट्यूब पे एक से बढ़कर के एक झूठ वायरल है, और उसको देख के कहता है मौलाना आप क्या जानेंगे। हम अभी देखे हैं, एकदम नई नई रिपोर्ट है, वो 3 साल पुरानी खबर है, अब दिखला कहता आप क्या जानेंगे मौलाना साहब, आप मस्जिद में रहते हैं, हम बेहतर जानते हैं, हम अच्छा जानते हैं। यही तो आप दिखलाते दिखलाते और जनाते जनाते हम जान ही नहीं पाए कि आप क्या जनाना चाह रहे थे और क्या बताना चाह रहे थे। आज हमारी कौम की बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हिलाकत के दहाने पे हैं। आज हमारे कौम का बेटा आज हिलाकत के दहाने पे मौजूद है। आज हमारी सोसाइटी में बुराई है, आज हमारे मुआशरे में खराबी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम सिर्फ मस्जिद के इमाम को ठहराएंगे, मदरसों के उलमा को ठहराएंगे? क्या इसमें हमारी जिम्मेदारियां नहीं है? इतना याद रखें, इनकी बात में जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारियां बना। इसलिए मेरे प्यारे इसका ख्याल करें। और सुनो मेरी माँ और बहनों, बात आ गई है नशा की। आज हमारी कौम की बेटियां हैं जो इनके अंदर भी अब ये नशा जो है बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। हम जहर खा लेंगे, माहूर खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अपने सीधे साधे माँ बाप को ये वरगलाती हैं और डराती और धमकाती हैं। इतना याद रखें, अगर ये ऐसी मौत लेती है तो ये हराम की मौत है। मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में फुक़हा गालिबन बयान फरमाते हैं कि जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए। ऐसे लोगों के लिए मेरे प्यारे इतने सख्ती के साथ इतनी वईदें आई हैं जो ये इस तरीके से सुसाइड किया करते हैं और ये हाल इस तरीके से किया करती हैं। आप इतना याद रखें, सुन लें और गौर करें। आप सुन लें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। आप अपनी कौम की बेटियों पे लगाम कसें। और उन्हें लगाम किससे कसेंगे? रस्सी से, डंडा से, किससे कसेंगे? लगाम किसी और चीज से नहीं। उनको सुबह और शाम, ज्यादा नहीं, बस 20-20 मिनट, 10-10 मिनट खातूने जन्नत की जिंदगी पढ़ पढ़ करके सुनाएं, राबिया बसरी की जिंदगी पढ़ पढ़ करके सुनाएं, हसनैन करीमैन की माँ की अकीदत और मोहब्बत दीन से जो थी उसे बताएं, ज़ैनब ने क्या किरदार अदा किया था मैदान करबला में उसे बताएं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी बेटियां फातिमा तो नहीं, लेकिन इतना याद रखें कनीज़े फातिमा जरूर। वाह 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 वाह। आओ जरा देखो मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना। एक नाम बता रहा हूं मैं, एक नाम है जनाबे उम्मे सलमा। क्या नाम है? क्या नाम है? अरे बोलो भाई, क्या नाम है? उम्मे सलमा। मुझे मालूम है थक गए आप लोग, मैं खत्म कर ले रहा हूं। खत्म कर लूं कि बता दूं? हाँ बताएं, बता दें तो बर्दाश्त करेंगे आप लोग। हमको क्या करना, तो हमको सोना नहीं है, इसलिए कि सोएंगे तो फजर की नमाज कज़ा होगी और सुबह सुबह कमेटी वाले हमारे ऊपर आ जाएंगे, हजरत कहाँ थे, नमाज कैसे कर। हम तो सोएंगे नहीं, हम जाएंगे आराम से, बैठेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, फजर की नमाज पढ़ाएंगे, फिर सोएंगे। परेशानी आप लोगों, इसलिए कि बेचारे आप लोग सुबह कहीं काम काज पे जाएंगे, लेकिन अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हाँ, इसलिए कि बस ये डोज कौम की बेटियों और माओं के लिए देना चाहता हूँ। उम्मे सलमा, जनाबे अबू सलमा, हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला, 6 महीने की उम्र है। इनके वालिदैन करीमैन, बदी का नशा और नेकी का नशा, इसे याद रखिएगा आप लोग।
नशा याद रखेंगे ना आप लोग, बहुत आसान है, लबो ले जाइए नशा। लेकिन बदी का नशा और नेकी का नशा, नेकी का नशा कहते किसको हैं, इसे मुलाहिजा फरमा लें आप लोग। नेकी का नशा कहते किसको हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब ज़्यादा परेशान किया जाने लगा मक्का शरीफ के अंदर, मेरे आका हिजरत फरमाते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं। जब गए ना तो होता है बंदा जिससे मोहब्बत करता है, होता ना, तो अब उसके बगैर अब उसका दिल वहाँ नहीं लगता है ना। ऐसा है कि नहीं है? नौजवानों ईमानदारी से बताओ, ऐसा मामला है कि नहीं है? है ना। हाँ, नौजवान नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे, बूढ़े लोग जानेंगे, नौजवान ज्यादा जानेंगे इसके मामले में। होता है ऐसा मामला, दिल नहीं लगता है। अब जब दिल नहीं लगता है, अब सुनिए गौर से, मेरे आका से किस कदर मोहब्बत है सहाबा कराम को। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हजरत अबू सलमा दोनों हैं और बातें कर रहे हैं आपस में, कहते हैं मेरे आका तशरीफ ले गए मदीना शरीफ। अब ये दरो दीवार, ये बिल्डिंग, ये महल्ला कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हजरत अबू सलमा फरमाते हैं कि हाँ मेरी बेगम, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कहे तो कहा उम्मे सलमा ने कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हिजरत कर लिया जाए, मकान छोड़ दिया जाए, ज़मीनों जायदाद छोड़ दिया जाए, तमाम चीज़ को खैराबाद कह दिया जाए, चला जाए, खजूरों के छाँव में ज़िंदगी को काट लिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, खजूर की घुटरियों को खा लिया जाएगा, कुछ मिले या ना मिले सुबह शाम रुखे व दुहा की ज़ियारत तो करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था मेरे प्यारे। दोनों मियाँ बीवी तैयार होते हैं, कजावे पर ले जा, ऊँटनी पर कजावे को रखते हैं, सामान को लाते हैं। अब दोनों खानदान वाले आ गए, दोनों घर के लोग आ गए, कहने लगे, अब एक दूसरे पे कह रहे हैं, न जाने तेरी बेटी ने क्या मेरे बेटे को करा दिया है। अब बेटे वाले पर जब इल्जाम लगाए तो बेटी वाले कहने लगे, न जाने तेरे बेटे ने मेरी बेटी को क्या खिला दिया है। आज बड़ी चल रहा है, बहुत चल रहा है आजकल। वक्त तो नहीं है कि मैं बड़ी तफसील के साथ जाऊं, इसलिए कि अब देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, सास ससुर हैं बेचारे। हाँ, अगर बेटी है, शादी कर दिए, बेटी गई घर पे, और अगर दामाद बाबू हैं ले करके गोरखपुर, महाराजगंज, माला, नौका, बिहार घुमाए और एक के बर्तन में बैठ के खाए, तो पूरे मोहल्ले में चर्चा शुरू है, हमारे दामाद बाबू बड़े अच्छा हैं, बहुत बढ़िया हैं, इनके जैसा तो कोई दामाद नहीं है। और अगर वही मामला अगर अपना बेटा कर दे और उनकी बहू के साथ बैठ करके खाया 1 से 2 बार, और अगर नौका बिहार 1-2 बार घुमाया, मॉल में ले जाकर के कपड़ा दिलाया और ला करके बिरयानी या छेना खिलाया, तो तीसरे दिन मुफ्ती साहब के पास, कारी साहब के पास, मौलाना रमजान के पास, इमाम साहब के पास, हजरत ताबीज बनाइए, ऐसा लगता है फलानमा की बेटी मोहनी करा दी। फलानमा की बेटी मोहनी करा दी है। और बता, हाँ बहुत बुरा मोहनी कराया गया है। क्या करें बेचारे, क्या करेंगे, बहुत बुरा मोहनी है। कटेगा कैसे? तब मुर्गी लाओ, मुर्गा लाओ, बकरी लाओ, बकरा लाओ, हड़िया लाओ, टमाटर लाओ, पतकी लाओ, सब लाओ और 5000 रुपया लाओ। बेचारा सब तमाम मामलात हो जाते हैं, फिर का मजस का तस मामला वही है। ये जहालत क्यों है हमारे पास? अरे 11वीं में मिलाद हम सुनते हैं, 12वीं में मिलाद हम सुनते हैं, 6ठी में मिलाद हम सुनते हैं, बड़े पीर के नाम से तज़किरा हम सुनते हैं, हुजूर की जिंदगी को हम सुना करते हैं, नबी के नाम का नारा का दम हम भरा करते हैं, उनकी मोहब्बत का नारे का दम हम भरा करते हैं। आखिर फिर ये जहालत क्यों है कि अगर मियाँ बीवी एक साथ बैठ करके खा लें तो ये कहा जाए कि मेरा बेटा तो चोरों का गुलाम हो गया है? अरे ये जहालत साफ तौर पे जाहिर है। काश इसने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ लिया होता। अरे वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना है, उनके साथ मेरे आका है, एक बर्तन में बैठ करके खाते हैं, एक ही बर्तन से पानी पीते और कहते, ए आयशा, अरे तुमने अपने होंठ को कहां लगा करके पानी पिया है? वहीं से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी लगा करके पीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे, ये तो मियाँ बीवी का एक साथ खाना, ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जाओ नहीं मेरी माँ और बहनों, सुन लो, 5 मिनट सुन लो और बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनका मामला एक हुआ, ये हुआ, एक निकली तो 20 निकलेंगी। बैठ जाओ मेरी माँ और बहनों, आपको ही खुराक दे रहा हूँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 5 से 10 मिनट बैठो,
बैठ जाओ। हाँ, इनाम नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, जो देना होगा आप लोगों से अभी मैं कुछ कह दूंगा, दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, हमें कुछ जरूरत नहीं है। मस्जिद के लिए दीजिए, मदरसे के लिए दीजिए, दीन के लिए दीजिए। बैठ जा मेरी मार बहनों, मान जा मेरी मार बहनों, तोरा बेटा तोरा भाई कह रहा, बैठ जा। अब नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, हम नहीं कुछ कहेंगे, हम नहीं सुने हैं। अब सुन लो मेरी मार बहनों, गौर से सुनना। उम्मे सलमा, अबू सलमा दोनों तैयार होते हैं। जब न जाने लगे दोनों खानदान वाले आए, नहीं जाना है। अच्छा, ये बिछिया मस्जिद के लिए, माशाल्लाह, लीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये तो हम उधर का थोड़ी लेंगे, हाँ, वो तो प्रिंसिपल साहब थे लिए है ना, हम इमाम साहब हैं। हमको सफेद में नहीं चाहिए, हमको पीले में चाहिए। हाँ, अगर कोई पीला अगर दे दे हमारी माँ और बहन, तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। पीले से मुराद मालूम है? सोना। हाँ, सोना। अगर सोना मिल जाए वाह वाह वाह, तो हमारा भी सोना हो जाए और हम भी अपना ओढ़ना बिछौना बांध लें और निकल लें। ठीक है? अब आप लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप लोग। सुन लीजिए, ये वाकया सुनाऊं मेरी माँ और बहनों। एक गुजारिश है, सोना, सोना चाहिए, बस सोना दे दीजिए। बहुत महंगा हुआ है, दे दोगी तो कसम खुदा की पुराना दो, नया पाओ। हाँ, पुराना दे दो और कहना फलाना का अब्बा हम तो दे दिए उठा के मस्जिद में, तो कहेगी अच्छा ठीक है चलो दे दी, कोई बात नहीं है, अच्छा थोड़ा सा सस्ताए दो, हम तो के बढ़िया खरीद के दे देंगे, है ना। अल्लाह के जात पे उम्मीद रखो मेरी माँ बहनों, बस सोना चाहिए मुझको। जितना मेड़ पे हैं, डिबुली पे हैं, जितना पर्दे में हैं, जितना बैठी हुई हैं, सब माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ। और इतना याद रखें, हम यहाँ बोल रहे हैं, ये मत समझिए कि खाली लूसी के लोग सुन रहे हैं। हमको लग रहा है कम से कम 70-80 हजार लोग देख रहे हैं। समझ गए आप लोग? कितने लोग देख रहे हैं? 70-80 हजार लोग देख रहे हैं। ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, कैमरे और यूट्यूब का मामला नहीं है। कोई ना आए जहां पे मुस्तफा का जिक्र होता है, अल्लाह आसमान से मलाइका को नाज़िल। वाह 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 वाह। आज के मोहताज मुस्तफा का जिक्र थोड़ी है, करने वाले करते हैं। समंदर की मछलियां सुना करती हैं, कीड़े मकोड़े सुना करते हैं। मेरे प्यारे, अब सुनिएगा गौर से। जब दोनों तैयार हुए, दोनों घर के लोग आ गए। नहीं जाना है, कहा नहीं हम जाएंगे, कहा नहीं जाना है, कहा नहीं जाएंगे। अल मुख्तसर मामला ये हुआ कि लोगों ने मना किया, नहीं माने। मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना इस बात को और अपने ध्यान में बैठाना। पैसा देखकर, हैंडसम लड़का देखकर, ब्यूटी पार्लर में जाने वाले को देखकर, अच्छी गाड़ी और अपाची और यमाहा देखकर तुम अपने ईमान का सौदा कर देती हो। इस वाक़े से नसीहत हासिल करना और अपने ईमान की खेती को हरी भरी कर करके उठना। आओ जरा देखो, जैसी दोनों मियाँ बीवी मानने को तैयार नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे, मुस्तफा के शहर में रहेंगे, तमाम सोबतों को बर्दाश्त करेंगे, मगर हम मक्का से मदीना जाएंगे। अब दोनों को मना किया गया, लेकिन दोनों खानदान के लोगों ने मना करते रह गए, मना करते रह गए, मानने को तैयार नहीं है। अब दोनों खानदान के लोगों ने कहा ठीक है, तुम हमारे दीन से फिर गए, जाओ जाओ, तुमको हम नहीं रोकते हैं, लेकिन जो ये 6 महीने का बच्चा है ना, ये तो दीन से फिरा नहीं है, ये हमारे खानदान से ताल्लुक रखता है, तुम जाओ, ये बच्चा हमारे पास रहेगा, ये हमारे दीन पे कायमो दाइम है। अल्लाहू अकबर। अब दोनों खानदान वाले आपस में भिड़ जाते हैं। उम्मे सलमा के घर वाले कह रहे हैं बच्चा मेरे पास रहेगा, अबू सलमा के घर वाले कह रहे हैं बच्चा मेरे पास रहेगा। अब दोनों खानदान के मिले हैं और मिलने के बाद उस बच्चे को आपस में खींचातानी किया है। अरे जमीन भी देख रही है, आसमान भी देख रहा है, और दोनों माँ वालिदैन भी देख रहे हैं, अहले मक्का देख रहे हैं, रब्बे जुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे मलाइका भी देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। उसकी खींचातानी में देखा यह जा रहा है, एक हाथ को एक खानदान के लोगों ने पकड़ा, एक हाथ को एक खानदान के लोगों ने पकड़ा, और पकड़ करके इतने जोर से 6 माह के बच्चे को पकड़ करके खींचातानी किया है। उस बच्चे के दोनों बाजू उखड़ जाते हैं, वो बच्चा जमीन पे आ जाता है, एक चीख मारता है, दाइया जल को लब्बैक कह देता है। ए बैठने वालों, जरा ईमानदारी के साथ बताना, आज हमसे 1 घंटा हमको वक्त नहीं दिया जा रहा है। अरे दीन के खातिर हमारा बेटा शहीद नहीं हुआ, हमारे नजरों के सामने जूदो कोप नहीं किया गया, हमारे नजरों के सामने मारा नहीं गया। बाप भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, माँ और बाप के नजरों के सामने 6 महीने के बेटे को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब ये सोचे हैं जालिम अब रुक जाएंगे ये दोनों, मगर दोनों कह रहे हैं ऐ जालिमों, तुम क्या ये सोच रहे हो मेरे बेटे को मार करके
मदीना की गलियों से रोक दोगे। ऐ जालिमों, इतना याद रख लो, जो जान मांगो तो जान देते, जो माल मांगो तो माल देते, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जला। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर करो। 6 महीने का बच्चा जामे शहादत पिया है। अबू सलमा उठे हैं, कहा बेगम उठिए, छोड़िए बच्चे की फिक्र को, हमारे लिए बच्चा दरमा नहीं है। अरे हमारे लिए दरमा है तो आमिना के लाल है। सुभान अल्लाह। गए हैं ऊँट के कोहान पे सामान को रखे हैं, जैसे ही बैठे हैं जालिमों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद खींचा ऊँट के कोहान से। हुआ ना, अभी एक मौलाना साहब थे, नाम था आसिफ, मौलाना आसिफ साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये कोई नया मामला नहीं है, ना 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 ना, ये 1500 साल पुराना मामला है। समझ गए आप लोग? समझे आप लोग? हाँ, बस इशारे में, और जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को कर रहा हूँ। मैं आया था मुकम्मल 2 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए आया था? 2 घंटे के लिए। लेकिन अभी देख लीजिए, मैं दुबला पतला हूँ, आप लोग इतने सेहतमंद हैं, और ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं आया हूँ तो सिर्फ यहाँ पर दाखिल होने के वजह से, जो हल्का फुल्का मैं खा करके था वही खा करके हूँ। मैं यहाँ पे आकर के खाना नहीं खाया हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब को देख करके नारा नहीं लगा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ है इसलिए नारा लगा रहा हूँ। जरा सब लोग मिलकर के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए नकीब साहब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देख लिए, ये हमारी माँ और बहनें हैं। वाह वाह वाह। और अभी मैं चाह लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नहीं दर्जन आएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजदी साहब गवाह हैं, गवाह हैं अमजदी साहब। वाह वाह वाह। बता दीजिए, ट्रेलर बता दीजिए। मैं दुबला पतला हूँ, मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, है ना? हाँ, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये तो फल बताएगा। फल नहीं बताएगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, आम कितना मीठा है आप बताएंगे। खैर, ताखिर तो हो गई है, इसका मुझे एहसास है, लेकिन इतना याद रखें, सारी दुनिया को नींद आ गई है, फिर भी दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह। ये देखिए, एक हमारी बहन कौन है, ये सलाहुद्दीन की अम्मा। तो क्या कमालुद्दीन की अम्मा नहीं है? है ना? शमशुद्दीन की अम्मा भी होंगी। आप बाबू, चिंटू, पिंटू, सिंटू, मिंटू की अम्मा भी होंगी यहाँ पर, है ना? और किसी की भाभी भी होंगी, और किसी की बेगम भी होंगी यहाँ बैठने वाले। लेकिन है कोई परतावल में रेट जो है 1000 रुपए कपड़े का रेट जो है बढ़ा करके 3000 रुपया दुकानदार कर देते हैं। जानते हैं क्यों? शरफुद्दीन बाबू खैरियत है? माशा आलम साहब, ये हमारे तंजीम मकातिब के जयाले हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम के ही दुआओं की बरकत है, वन निज़ामी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पे ये शाह आलम नूरी चैनल ये जाएगा इंशाअल्लाह ताला, घबराइए नहीं आप लोग। लेकिन इतना याद रखें, 3000 रुपए, 1000 रुपए कपड़े का रेट कितना है? 3000 रुपए का है। आती थी औरतें वहां पे, और आने के बाद कपड़ा लेकर के गई, बहुत अच्छा कपड़ा है। कहाँ से लाई है कपड़ा? तो फलाने जगह से लाए हैं। अच्छा, लेकिन वो जगह भी ना बताए कि किस दुकान से लेकर के आए हैं। ना ना, बहुत बढ़िया कपड़ा है, कहाँ से लाए? अरे वो दुकानिया खत्म हो गई। अरे वो जब पढ़ते नमो नहीं मालूम है हमें। अब वो बेचारी जाती है, हमके वह कपड़ा चाहिए, हमें वह कपड़ा चाहिए, हमें वह कपड़ा चाहिए। अब वो कपड़ा दिखलाया, रेट बताया 1000 से 3000। हम फलनिया से कम नहीं है, 3000 रही 3500 वह कपड़ा। तो मेरी माँ और बहनों, एक दी है शमशुद्दीन की अम्मा ना, हाँ? तो एक कोई और हमारी बहन, हमारी चची, हमारी अम्मा, हमारी खाला, हमारी बुआ उठ जाए, बाबा मुबारक खान शहीद के आस्थाने पे जाकर के मैं दुआ करूंगा। और बड़े ही बाफैज बुजुर्ग हैं, वहां पे जाकर के दुआ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा करता है। इस गुनहगार को उन्होंने खिदमत के लिए रख लिया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा जिसको दुआ चाहिए इसका जोड़ा लगा दे, इंशाअल्लाह मैं दुआ जरूर करूंगा, और उसके हक में मैं दुआ करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला ये उलमा भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिएगा गौर से, मेरा वक्त तो हो चुका है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इस वाक़े को सुन लीजिएगा। ईमान
ईमानदारी के साथ अब दोनों मियाँ बीवी हैं, अब जैसी बैठे हैं हजरत अबू सलमा जैसी ऊंट के कोहान पे बैठे हैं, तो मैं बताया ना फौरन ऊंट के कोहान से उन्हें खींच लिया गया और खींचने के बाद जमीन पे पटक दिया गया, बेतहाशा मारा गया। बेतहाशा मारने का मतलब क्या है, इस जमाने में कह दूं मॉब लिंचिंग कर दिया गया, मॉब लिंचिंग के जरिए से उन्हें हलाक कर दिया गया। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए उस औरत पे क्या गुजरेगी। आज तो घर में बेचारी आज की बहू एक गिलास पानी अपने ससुर को नहीं देती है, लेकिन अगर ससुर जी मर गए तो ऐसा रोएगी कि जैसे लगेगा पूरे इलाके की सबसे बड़ी खैर खा यही है, चिल्ला चिल्ला के रोएगी, कब सर के बाल को नोच नोच करके रोएगी। लेकिन जरा देखना मेरी माँ और बहनों, गौर करना ये किस कदर हिम्मत वाली औरत है। एक तरफ बेटे का लाशा है जो दोनों बाजू खड़ गए हैं, ताइये जल को लब्बे कह दिया है, नजरों के सामने शौफर को मार दिया गया है और शौफर है जो खाको खून में लथपथ है। अल्लाह अकबर, मेरा अकीदा तो ये कह रहा है जमीन थर्रा रही होगी, आसमान कांप रहे होंगे इस मंजर को देख करके, लेकिन किस कदर वो हिम्मत वाली औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो मानने को तैयार नहीं है, कहती है जालिमों जो लेना है ले लो, मेरे शौफर को तुमने मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, कोई परवाह नहीं है। लेकिन उम्मे सलमा रुकेगी नहीं, जा करके रहेगी और कहती है राह मत रोक, मदीने के तरफ जाने दे, मुझको सरकार के कदमों से लिपट जाने दे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना मेरे प्यारे, अभी बहुत जल्द मौलाना रमजान साहब गए हुए थे मदीने पाक और उम्रे की सादत हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम भी गया है, 450 किलोमीटर की दूरी मक्का से मदीना शरीफ की है, लेकिन जब जाने वाले जाते हैं और यहाँ पे ये मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, गालिबन इनके ससुर जी तो वहीं रहते हैं, ये भी कहते माशाल्लाह, इनकी बेगम भी सऊदिया की है, सुना माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की जोड़ी सलामत रखे और इन लोगों को शादो आबाद रखे। अब जरा सा सुनिएगा गौर से, जो 450 किलोमीटर की दूरी है, तो जानते हैं इतनी सख्त धूप है वहां की और लू के थपेड़े इस कदर हैं, इतने जबरदस्त हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। और बस में रहिए, ऐसी बस में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उतर जाइए तो हलक सूख जाते हैं। मैं एक मकाम पे असर की नमाज के लिए रुका और जैसी असर की नमाज के लिए पानी हाथ में लिया और चेहरे पर मार लिया, घंटों तक 2-3 घंटे तक मैं उसके जलन को महसूस कर रहा था, जलन को महसूस कर रहा था, मगर मैं उस वजह से नहीं रो रहा था। लेकिन जब मैं इन वाकयात को पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू छलकने लगे कि चंद कतरे पानी मेरे चेहरे बर्दाश्त न कर पाए। ए इस्लाम की मुकद्दस खातून, अरे आपके कदमों पर हमारे जैसे 1000 नस्लें कुर्बान हो जाए। आपने तो दीन इस्लाम के खातिर मक्का पाक से मदीने पाक का सफर आपने ऊंट के नंगी पीठ पे किया है। आपके अजमतों को सलाम है, आपके जुर्रतों को सलाम है, आपके हिम्मत को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है। सुभान अल्लाह। गई हैं जब मदीने पाक में, तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, हाँ तो सुभान अल्लाह कह लीजिए, हाँ सुभान अल्लाह कहिए। और अगर अल्लाह ने हाथ अगर सलामत रखा है, सुरती उड़ती नहीं बना रहे हैं, तो उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोगों को देख करके दिल तो ये कर रहा है कि 2 घंटा और बोलूं, लेकिन 2 घंटा बोलूंगा तो जान लीजिए कई दिन अभी लगातार बोल रहा है, तो हमको गोरखपुर जो है दरगाह नहीं, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए बस मैं यहीं पे बस 5 से 10 मिनट में तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। मेरे भाइयों बस बेदार रहिएगा और जरा अकीदत के साथ सुनिएगा। मेरे भाई जब उम्मे सलमा पहुंची है मदीने पाक में, अल्लाह अकबर। अब आप बताइए, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ करके मदीने पाक पहुंची हैं और जैसी मदीने पाक में दाखिल हुई हैं, एक सहाबी रसूल को सलाम करती हैं, पूछ पड़ते हैं बहन आप कौन हो, इतना कहना था। बोल पड़ती हैं जब आपने मुझे बहन भाई कह दी, बहन कह दिया है, तो सुनिए मेरा नाम उम्मे सलमा है, मैं मक्का से हिजरत करके आ रही हूँ। कहा अच्छा आप मक्का से हिजरत करके आ रही हैं, आपके साजो सामान आपके साथ कोई नहीं है, इतना कहना था। वो दर्द जो लेकर के आ रही थी 450 किलोमीटर से, जो दर्द लेकर के मक्का से आ रही थी, जैसी किसी ने बहन कह करके और जैसे ही लबकुशाई करना चाहा है, अब ये फौरन ये
तमाम के तमाम दर्द आंखों में आते हैं और छलक पड़ते हैं। जैसे ही छलके हैं अल्लाह अकबर कबीरा बोल पड़ते हैं, बहन मामला क्या है? बोल पड़ती हैं, जैसी हम मियां बीवी निकले हैं, एक 6 माह के बच्चे को लेकर के निकले हैं, जालिमों ने बेटे को नजरों के सामने बाजुओं को उखाड़ करके और शहीद कर दिया, मार दिया। मेरा 6 महीने का बेटा जालिमों ने छीन लिया है। अरे जैसे मेरा शौहर उठ के कोहाने पे जा करके बैठा है, उठ के कचावे पे बैठा है, जालिमों ने खींच करके उसे भी शहीद कर दिया है। लेकिन मुझे बस एक ही आरज़ू थी, एक ही तमन्ना थी, अरे अपनी ज़बान में कह दो, बस एक ही नशा है, कुछ मिले या ना मिले रुखे वद्दोहा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे जरा देखो, यही तो कह रही हैं, मेरा तन मन बोले नबी नबी, मेरा धन मन बोले नबी नबी, सारे नफस को छेड़ के देखो, मेरी नस नस बोले नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर कीजिएगा, बोल पड़ती है, मेरे भाई क्या बताऊं, जालिमों ने मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने शहीद कर दिया, मेरे शौहर को भी शहीद कर दिया, साजो सामान मैं छोड़ दी हूँ, मकानो जायदाद को छोड़ दी हूँ, सब छोड़ करके आ गई हूँ ताकि मैं हुजूर के सामने रहूं, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करती रहूं, बस यही एक मेरा मिशन है। इतना सुनते हैं सहाबी रसूल दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, कहे या रसूल अल्लाह, एक गम की मारी, एक बेचारी, एक बेसहारी, वो मक्का छोड़ करके हिजरत करके मदीना आई है, उसके बड़े ही दर्द भरे बयानात हैं, मेरे आका समाअत फरमा लें। जैसी मेरे आका की बारगाह में आई है, मेरे आका से क्या चीज मख्फी है मेरे आका सब जानते हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ए उम्मे सलमा बयान करो हुआ क्या है। बोल पड़ती है, या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, ए मेरे आका आप तो अपने गुलामों के दिलों के हाल से बाखबर हैं, ए मेरे आका मैं क्या बताऊं, जालिमों ने मेरे बेटे को शहीद कर दिया, मेरे शौहर को मार दिया, मैंने हर चीज खैराबाद कर दिया है, मुझे आपके कदमों में ही रहना है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें ए मेरी मां और बहनों, अरे आपने क्या दिया है इस्लाम के खातिर? एक छोटे से जेवर नहीं निकल पा रहे हैं, हमसे पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, 2-4 घंटे जलसे में नहीं बैठ पा रहे हैं, अरे हम अपने घर के अपने गांव की मस्जिद के लिए नहीं, आपके गांव की मस्जिद बननी है, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो जरा बताओ तो मेरे प्यारे, हम किस कदर मुसलमान हैं? हमें देखना होगा हमारे तार कहां फाल्ट हो रहे हैं, ये बल्ब क्यों नहीं जल रहे हैं, ये रोशनी क्यों नहीं हो रही है? पता ये चला कहीं ना कहीं से कमी जरूर है, कमी नहीं मुकम्मल कमी नजर आ रही है, हमारे ईमान की कमी है, ईकान की कमी है, इश्क की कमी है, मोहब्बत की कमी है, प्यार की कमी है। सच्ची अकीदत लेकर के आइए। जब उम्मे सलमा पहुंची हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा रुको, रहो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे हक में बेहतर फरमाएगा। चंद दिनों के बाद जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद मेरे आका से जिब्रील अमी कहते हैं, ए जिब्रील अमी आकर के आका से कहते हैं, ए मेरे आका उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही उम्मे सलमा है जिनसे मेरे आका साथ तस्लीम है। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद मेरे आका निकाह फरमाते हैं। जरा गौर तो करो मेरे प्यारे, ये इश्क ही तो है, ये प्यार ही तो है, ये मोहब्बत ही तो है जो घर बार छोड़ दिया, अपने बेटे को कुर्बान करा दिया, अपने शौहर को कुर्बान करा दिया और हुजूर की गुलामी को नसीब किया। सच्ची मोहब्बत की है तो एक वक्त आया है, आज दुनिया उन्हें उम्मुल मोमिनीन के नाम से याद कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे, इसलिए मुझे बस एक ही बात आप लोगों से कहनी है, इश्क कीजिए। यही इश्क है जिसने अबू बकर को सिर सदाकत का ताजदार बनाया, यही मोहब्बत है जिसको उमर बिन खत्ताब को अदालत का शहसवार बनाया, यही इश्क है जिसके बिना पे उस्मान जुन्नुरैन सखावत के ताजदार बने हैं, यही इश्क है जिसके बिना पे मौलाए कायनात फातिह खैबर दामादे पैगंबर शेर खुदा बने हैं, यही इश्क है जो इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा बने हैं, यही मोहब्बत है जो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने हैं, यही इश्क है जो मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी बने हैं, ख्वाजा करीम नवाज बने हैं, यही मोहब्बत है जो अहमद रजा खान इमाम इश्क व मोहब्बत बने हैं, मुजद्दिद आजम बने हैं। इसलिए बस एक बात कहूंगा, इश्क करें, प्यार करें, अकीदत करें, लेकिन कौन सी मोहब्बत और कौन सा इश्क करेंगे? वो इश्क वो करेंगे जो अच्छा इश्क है, बेहतर इश्क है, अच्छा प्यार है, बेहतर प्यार है, यानी आप नेकी का नशा करेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह,
नेकी का नशा करेंगे, बदी के नशे से बचेंगे। दुआ है मौला की बारगाह में बोलने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जश्ने गरीब नमाज जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।